देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा सत्वन, देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। मैना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभिष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभातकालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगी। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघ कर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दिनानुदिन मेना में उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। वे हिमालय मेना की सखियों से सदा यह पूछते रहते थे कि मेना को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताते हैं। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मेना जिस वस्तु के लिए कहती थी उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थी, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पार कर पुष्ट अंगों वाली वह मैना पत्तों से समन्वित बाल लता के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न भंडार को अपने भीतर छिपाए रखने वाली पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाली शमी वृक्ष के समान समझा। महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रीति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसेवनमुखी अपनी प्रिया को वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेज युक्त तथा सुंदर अंगों वाली प्रिया मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञ, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्थे, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाले, आप तीनों लोकों की माता, शर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनाथ हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना स्त्रीलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त होकर गर्भस्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करते अपने अपने धाम को चले गए। तब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला। तब गर्भस्थित जगदम्बिका महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र
तारे तथा ग्रह शांत हो गए, आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं बावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुंदुभियां बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगीं। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्या शक्ति सती शिवा देवी मेना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वे वसंत ऋतु के चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मैना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल, गंभीर, सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिव प्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगी। देवता बोले, हे जगदम्ब, हे महादेवी, हे सर्व सिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे भक्तवत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। आपने मेना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिवा का भी मनोरथ अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मैना परम प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरी प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। मैना बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुत पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पर्वत पत्नी उन मैना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरी प्रिया से कहने लगी, हे मैंने, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदर पूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरी कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूं। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री रूप में हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती के जन्म का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।